हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है रिवीजन, है ना। क्लास 9 का रिवीजन स्टार्ट करा हुआ है, तो मेंस्ट्रुएशन से हमने स्टार्ट किया रिवीजन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, There is no elevator to success, you have to take the stairs। जी हाँ, कोई भी there is no elevator, कोई भी एलिवेटर यानी कि लिफ्ट कोई नहीं है, कोई डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है सक्सेस कामयाबी के लिए। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी, हर एक कदम बाय कदम हमें आगे बढ़ना पड़ता है जिंदगी में। कोई डायरेक्ट नहीं है, रातों रात कोई भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बना है, या रातों रात कोई भी कामयाब नहीं बना है ना। तो उसके पीछे कड़ी मेहनत रहती है जो हमें करनी पड़ती है। तो चलिए ये क्वेश्चन अभी पहले फिलहाल इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज 448 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको सेंटीमीटर क्यूब यहाँ दिख गया, इट मींस ये आपको वॉल्यूम दे रखा है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो फाइंड द लेटरल सरफेस है, टोटल सरफेस है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो जरा इसको फटाफट मुझे करके बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास ही पहुंच चुका है। चलिए इस क्वेश्चन में इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ अ हाइट आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम यानी कि 448 मीटर, 448 सेंटीमीटर क्यूब, ये मीटर नहीं होगा यहाँ पे, 448 सेंटीमीटर क्यूब ये हम नहीं होगा। फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया बताना है, और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों में बताना है ना। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए, कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग से निकाल लेंगे 2 पाई आर एच। आपने क्या, आपने 2 इंटू 22/7, और रेडियस आपने देखा, रेडियस तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये सब चीजें ना हमें करने से पहले ही सोचनी पड़ती है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो उसके हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं आपको वॉल्यूम क्यों दे रखा है। जब हमसे एरिया पूछा तो मैं वॉल्यूम क्यों दे रखा है, इसके पीछे भी रीजन होगा। तो वॉल्यूम क्यों दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम की मदद से हमें रेडियस निकल के आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमको दे रखा है 448, और वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बराबर हो गया 448 के, पाई के 22/7, आर ये मुझे निकालना है, एच इज 7448। तो यहां से आप जो कटोरा से कट कर देंगे, 7 से 7 कट हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया आपका, आर स्क्वायर 22 नीचे ले जाओगे, 448/22, ठीक है, 448/22। तो आप देखेंगे इसे कट कर देते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो अब देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 224/11, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हमें कोई पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर एच, अब यहाँ क्या यहाँ पे होगा, है ना। अब आप देखो रेडियस निकालना है, अब हमें 2 पाई आर एच निकालना है। तो आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर आपके पास आ गया 224/11। तो आर बराबर आपके पास आ गया √224/11। तो मेरे ख्याल से 224 भी किसी का नहीं होता है ना। तो 448 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी फाइंड लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अब क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग भी फंसे होंगे इस क्वेश्चन में। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कैसे, इसमें आपके पास अब कैसे निकालोगे आप। ये तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ तो हमारे पास चीजें थोड़ी गड़बड़ा गई है। गड़बड़ा गई का मतलब कि जो एक क्वेश्चन है इसमें रेडियस में आप फंस गए हो, है ना। रेडियस में हम लोग फंस गए कि सर रेडियस तो अंडर रूट इसका कुछ होता ही नहीं है। तो या तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ ये है, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या था, क्योंकि इतना तो रेडियस नहीं है, क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर m इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ये लिखा है 448 पाई है बच्चों। यस यस यस, यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, 448 पाई है, ये यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। 448 पाई है, और ये सेंटीमीटर क्यूब तो है ही, ठीक है। तो थोड़ी गड़बड़ ये हो गई, ये 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है।
बाकी क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सारा क्वेश्चन वैसे है, ठीक है। तो अब देखो 448 पाई जब आपके पास लिखा हुआ आ गया, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इस पाई से घबराना मत, ठीक है। चीजें सब वही रहेंगी, कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। होता है हमारे पास वॉल्यूम, हमें कितना दे रखा है, वॉल्यूम हमको दे रखा है 448 पाई। वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि पाई से पाई कैंसिल, भाई मल्टीप्लाई में जाएगा तो उधर ही ना, लास्ट में जाना इसने उधर ही है। तो आर स्क्वायर एच की जगह मैं लिख दूंगा 7 और ये हो जाएगा 448। तो भैया हमें तो आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर को इधर रखा 448 अपॉन 7, है ना, 448 अपॉन 7। कोई दिक्कत, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 448 अपॉन 7। अब देखो, अब इसको कट कट हो रहा है तो कट कर दो इसको, 7 6 42, 7 से 42 और ये बचेगा आपका 2 और 7 4 28। तो बस अब तो क्लियर हो गया। तो आर स्क्वायर आपका हो गया √64, यानी आर बराबर हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो पहले हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस आपने 8 निकाला, एच इक्वल्स टू 7, हाइट 7 हमें दे रखी है, एच से कट गया और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया 22 2 44 इंटू 8। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 8 4 32, 2 कैरी, 8 4 32 और 2 34 342 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आ गया। दूसरा में निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आपको लर्न नहीं है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पहले सर्कल होता है ऊपर, बीच में कर्व सरफेस एरिया होता है और नीचे भी सर्कल होता है, और इन सब के रिजल्ट से फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वैसे ये है, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इसको ब्रेक करके ऐसे कर सकते हैं। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 8 इंटू 8 और r प्लस एच इज 8 प्लस 7, है ना, r प्लस एच इज लाइक 8 प्लस 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 2 44 इंटू 64 इंटू 15। कोई दिक्कत इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। 44 इंटू 64 अपॉन 15 डिवाइडेड बाई 7। तो ये किसी से भी 7 जो है यहाँ किसी से भी कट नहीं हो रहा है ना, 74 यहाँ किसी से भी कट नहीं हो रहा है। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, एच स्क्वायर कहाँ से किया, तो 2 पाई आर एच प्लस आर में आप देखोगे 22 44 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन 7, है ना। तो अब इसको आप देखो, यहाँ पे हम आंसर दे देंगे अपना 44 15 से पहले आप देखो मैं क्या करूंगा, मैं 15 से 44 को करूंगा, क्यों, क्योंकि इजीली डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 की टेबल से, फिर जो आएगा उसको 8 से कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे मुझे ऐसे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसे करना है तो कल ही हमने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक भी सीखी थी, है ना, तो आप कुछ भी कर लो। 15 4 60, 6 कैरी, 15 4 60 और 660 इंटू, चलो जी फिर से कर लो, 8 0 0, 8 6 48, 8 6 48, 4 कैरी, 8 6 48, 48 और 4 52 अपॉन 7। अब इससे आप डिवाइड करोगे 7 से 5280 को, तो ये आ जाएगा 7 7 49, 12 में से 9 गए 3, अच्छा 8, 7 5 35, 8 में से 5 गए 3, 7 4 28, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगेगा 0, 7 2 14, 10 में से 4 गए 6, पॉइंट है तो 0 लगेगा, 7 8 56, है ना। तो ये आ जाएगा 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस ये क्वेश्चन जो था कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आएगा, कुछ भी इसमें नहीं था। पूरा क्वेश्चन ये हमारा जो था, पूरा के पूरा क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड था, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, a school provides milk to the students daily in the cylindrical glasses of diameter 7 centimeter. If the glass is filled with the milk up to a height of 12 centimeter, find how many liters of milk is needed to serve 600 students. ठीक है,
कि भाई कोई एक स्कूल है वो डेली बच्चों को क्या है, दूध प्रोवाइड कराता है, मिल्क प्रोवाइड कराता है, और जिस ग्लास में देखो आपने ग्लास देखे होंगे घर में, है ना, हम सबने ग्लास देखे हैं, तो जो ग्लास घर में होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, है ना, वो सिलेंड्रिकल शेप में ही तो होते हैं ग्लास। ठीक है, थोड़ा फिगर जो है इस तरह से ग्लास होते हैं ना, और इस सिलेंड्रिकल शेप में होता है ग्लास का। तो उस ग्लास का जो शेप है उसका डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इफ द ग्लास विथ फिल्ड मिल्क अप टू हाइट 12 सेंटीमीटर तक की हाइट, यानी कि जो आपका दूध है ये पूरा यहां तक भरा जाता है, मिल्क जो मिल्क है वो यहां तक भरा जाता है आपका, है ना। जो मिल्क है ये बॉर्नविटा वाला मिल्क है, लो ये आपको यहां तक भरा जाता है, और इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर आपको दे रखा है, जो ग्लास का डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है भाई कितना लीटर दूध हमें मंगाना पड़ेगा, कितना लीटर दूध हमको मंगाना पड़ेगा, ये बताओ। कितना दूध हमको ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना, कितना भाई स्कूल वालों को दूध भी तो ऑर्डर करना पड़ेगा 1600 बच्चों के लिए, तो कितना लीटर दूध लगता होगा रोज। ऐसा भी है कि चलो आप ही को किसी 1600 लोगों को दूध पिलाना है या कुछ कराना है, तो आपको उतना ऑर्डर भी तो करना पड़ेगा, कम भी ना हो, कम भी ना पड़े और ज्यादा भी ना हो, मतलब वेस्ट भी ना हो। तो उस चीज का आपको कैलकुलेशन करनी है, तो जरा करो फटाफट बताओ। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक स्कूल जो है मिल्क प्रोवाइड करा रहा है ना, टू द स्टूडेंट डेली इन सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ ग्लास, डायमीटर ऑफ ग्लास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, इसका आधा 7/2 सेंटीमीटर। हाइट हमें दे रखी है कितनी, हाइट ऑफ जितना मिल्क जा रहा है हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो यार मैं हाइट उतनी लूंगा, मैं ग्लास की हाइट नहीं लूंगा, मेरे को तो मिल्क की क्वांटिटी बतानी है ना। तो यार क्वेश्चन में कल के दिन आपको थोड़ा एडवांस क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बदल के ग्लास की हाइट अलग दी होगी और मिल्क जहां तक भरा है उसकी हाइट अलग दी होगी। तो हमको मिल्क वाली हाइट लेनी है हमेशा, क्योंकि हमें वही तो बताना है कितने लीटर दूध इसमें यूज होगा, है ना। तो ये हमें बताना है। तो यार पहले मैं वॉल्यूम ऑफ वन, अब कितना लीटर दूध लग रहा है, कितना लीटर दूध लग रहा है, इट मीन्स कितना दूध लीटर लग रहा है, इट मीन्स उसका वॉल्यूम, यानी कि उसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास। तो पहले मैं वॉल्यूम ऑफ वन गिलास निकालूं, भाई एक बच्चे को एक ही गिलास मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ वन गिलास जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, रेडियस इज 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो जो जो कट हो रहा है वो कट कर देंगे, 7 से 7 कट हो गया, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया एक गिलास में जो है, सर एक गिलास में 22 3 जा 22 इंटू 21, तो 22 इंटू 21, 22 1 जा 22, 2 कैरी, 22 2 जा 44, 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 462 सेंटीमीटर क्यूब एक गिलास में इतना दूध आ रहा है। एक गिलास में कितना दूध आ रहा है, इतना दूध आ रहा है। तो भैया अब ये बताओ इतना दूध आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1600 ग्लास, क्योंकि 1600 स्टूडेंट मीन्स 1600 स्टूडेंट्स मीन्स 1600 स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, कितना ग्लास रिक्वायर्ड होगा 1600 बच्चों के लिए, 600 ग्लासेस, भाई उनके लिए 600 ग्लासेस। तो 1600 ग्लासेस का वॉल्यूम कितना होगा, जब एक का हमारे पास है 462, तो 1600 का हो जाएगा 462 इंटू 1600। इसको हम करते हैं 16 2 32, 3 कैरी, 16 6 96, 96 और 3 99, 9 कैरी, 16 4 64 और 10 74 173, 7392 और 00 सेंटीमीटर क्यूब। भाई इतना सेंटीमीटर क्यूब दूध हमको चाहिए, ठीक है। अब क्या हम दूध वाले के पास जाएंगे तो हम सेंटीमीटर क्यूब में तो बात करते नहीं कि भाई इतना सेंटीमीटर क्यूब दूध हमको दे दो, हम लीटर्स में बात करते हैं। क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ है कि फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क।
आप ये बताओ कि कितना लीटर्स ऑफ मिल्क आपको चाहिए होगा। तो देयरफॉर आप यहाँ लिखो बिकॉज 1 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 739,200 डिवाइडेड बाय 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 739.2 लीटर्स, इतना लीटर्स मिल्क हमको चाहिए होगा। क्लियर, आई बात समझ में? पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक और, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इज सेंटीमीटर स्क्वायर अगेन एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और अच्छा है क्वेश्चन है, इसको कॉपी करें और इसको ट्राई करें करने का। अब देखो इस क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, आपको CSA कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि दी गई है उसके बेस की 2 पाई आर आपको 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जैसे सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल, ये सॉरी हमारे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर के एक तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, सिलेंडर है, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया ये दिया गया है, ठीक है, और एक परिधि दी गई है, परिधि मतलब सर्कमफेरेंस का आपको दिया गया है, सर्कमफेरेंस आपको दिया गया है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस हमें दिया गया है, तो ये सर्कम परिधि इसको बोलते हैं, दिस इज अ सर्कमफेरेंस, ये हमें दिया गया है, तो सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर इक्वल्स टू 110। तो आपको निकालना है, पहले क्या निकाला, हाइट, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हम निकालेंगे। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर के लिए अब हमें ये देखना है कि हमें ये चीज क्यों दी गई है ना। अब आपको ये भी दिया गया है, आपको ये भी दिया गया है, तो इन चीजों को क्वेश्चन में हम बाहर से तो कुछ लाएंगे नहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं बाहर से ढूंढ के लाएंगे, हमको ये चीजें क्यों गिवन दी गई है, इसी की ही मदद से, इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो अब यहाँ देखो, हाइट निकालने के लिए तो कर्व सरफेस एरिया जो हमको दिया गया CSA कर्व सरफेस एरिया दिया गया 4400। अब आप बोलोगे सर कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच जो कि होता है 4400 देन 2 पाई आर, 2 पाई आर, या फिर रेडियस तो हमें गिवन ही नहीं है, हाइट भी हमें निकालनी है, हमें कुछ गिवन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे हम करेंगे, तो 2 पाई आर हमको यहाँ पे गिवन है 110 सेंटीमीटर, 2 पाई आर हमको गिवन है 110 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 110 और मल्टीप्लाई बाय एच बराबर 4400। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, नाउ एच इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4400 डिवाइडेड बाय 110। क्लियर, नाउ तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 4 द 44 और ये आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। तो हाइट जो होगी, हाइट जो होगी वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है सेकंड पार्ट निकालने के लिए भी। वॉल्यूम हमसे पूछा था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नाउ अब देखो प्लानिंग अगर आप नहीं करते हो तो पाई की जगह पाई रख, जो वैल्यू होगी रेडियस, ये कहाँ से लाओगे, रेडियस तो हमें सर गिवन ही नहीं है, रेडियस तो हमें गिवन ही नहीं है, तो ये रेडियस निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए आप यूज करोगे सेकंड पार्ट यूज करोगे, 2 पाई आर बराबर आपको दे रखा है 110 सेंटीमीटर। क्लियर, 2 पाई की जगह आप 22.7 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल्स टू 110। अब हमें ये करने की क्या जरूरत पड़ेगी, हमें ये करने की जरूरत पड़ गई कि हमें रेडियस निकालना है, हमको रेडियस निकालना है, रेडियस तो क्योंकि वॉल्यूम के लिए तो रेडियस चाहिए ना बच्चों, वॉल्यूम के लिए तो रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कहाँ चाहिए, यहाँ तो कहीं दे नहीं रखा वॉल्यूम का, यहाँ था, यहाँ जो रेडियस का रोल था, यहाँ जो रेडियस का रोल था वो क्या नहीं, चलो जरा इसको करो, पहले सॉल्व करो, आर निकालो, टेक आउट द आर।
तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, अब यहां से आप रेडियस आया, किसी का आंसर आया रेडियस का, तो रेडियस इज 110 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22। क्या क्या मैंने ये सब मल्टीप्लाई में से इधर आके डिवाइड में आ गया, ऊपर 7 में आ गया। कैलकुलेट करते हैं, 22 5 जा 110, भाई इतना हमने कर लिया। अब हमें पता है 22 5 110 होता है, आपको नहीं पता आप 2 से स्टार्ट कर लो, बट इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए। चलो इतना भी नहीं हो रहा तो आप क्या कर दो, 11 2 जा 22, 11 10 जा 110, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। जितनी बड़ी टेबल का हम यूज करते हैं उतना कम कटफट होता है ना, जितनी बड़ी टेबल उतनी जल्दी इजीली आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। तो रेडियस यहाँ से आर की जो वैल्यू आती है वो फिर अगेन 5 7 जा 35, 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 35/2 सेंटीमीटर है, ओके नो प्रॉब्लम। तो वॉल्यूम हमको निकालना है, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, रेडियस आर इज 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2 मल्टीप्लाई बाय एच, एच अभी भी हमने निकाला, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 7 5 जा 35। ठीक है, 2 से हमने काट दिया, 2 से इतना टाइम 11 टाइम्स हमने काट दिया, और 2 से 20 टाइम्स से काट दिया, 2 20 जा 40। ठीक है, तो जो नंबर्स मेरे पास बच के आते हैं बाहर वो हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 20। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं करूंगा 35, थोड़ा नंबर्स ऐसे यूज करो जो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 11 इंटू 5 को मैं भी नहीं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 35 2 जा 70 होता है, 35 दूनी 70, हर कोई कर सकता है, 700। आप क्या करेंगे, अब आप कर दो, आप चाहे 11 से इसको कर दो, चाहे किसी को कर दो। मैं क्या करूंगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 55 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 700। अब 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 5 जा 35, 385 00 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाना है, किस तरह से उसको यूज में लाना है, वो हमें आना चाहिए। ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क, वो स्मार्ट वर्क आपको आना चाहिए। क्लियर, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन ये है, स्लैंडर डायमीटर ऑफ द एयर ऑफ कर्व बेस। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, वुडन पोल इज 7 मीटर है। एक वुडन पोल है, जो पोल आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स, वुडन पोल्स, कहीं ऊपर पहाड़ों में जाते हैं तो वहां लकड़ी के पोल हमें देखने को मिलता है, वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं जो पोल होते हैं लकड़ी के, बिजली के। 7 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, और इतना 7 सेंटीमीटर मीटर वो हाई है। फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वेज 225 kg पर मीटर क्यूब। 225 kg पर मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या भैया, आप ये बताओ, आप हमको एक चीज बताओ, उसका जो है आप वुड का वेट बताओ, उस लकड़ी उस पोल का वेट बताओ, कि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब लकड़ी का, मीटर क्यूब आ गया यानी कि आयतन आ गया, 1 मीटर क्यूब आयतन जो है उस लकड़ी का वो कितना है, 225 किलोग्राम है। 225 केजी का 1 मीटर क्यूब लकड़ी का टुकड़ा, जिस पेड़ की लकड़ी से वो बनाता है उस पेड़ की लकड़ी का 1 मीटर क्यूब टुकड़ा मैं लाऊंगा तो 225 किलो के बराबर है। तो बताओ वो पूरा पोल कितना है, उस पूरे पोल का वेट कितना है, ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।